नमस्कार दोस्तों। इस एक वीडियो में दोस्तों विष्णु प्रकाश आर पुगलिया इसका जो आईपीओ आने वाला है दोस्तों उसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। मुझे लगता है आप अगर इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्यों इस आप कह सकते हैं जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है ह्यूज वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। हर एक चीज़ के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 6 टाइम्स ऑलरेडी आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों, तो हर एक चीज़ के ऊपर एक एक करके आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट में चलते हैं। मनी कंट्रोल के बहुत सारे आर्टिकल और अन्य आर्टिकल को मिक्सअप करके मैंने ये आर्टिकल बनाया है दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन लेके आप यहाँ पाएंगे जो ऑफर आ रहा है दोस्तों वो 24 अगस्त को खुलेगा और 28 अगस्त को बंद होगा, यानी कब, मंडे को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड करेंगे तो 94 से 99 पर शेयर के ऊपर ये आईपीओ दोस्तों आया है, ठीक है। और इस जो ये प्राइस रेंज है ना, ये बहुत पसंद आ रही है निवेशकों को और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ही वैल्यूएशंस भी हैं, आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। और यही कारण है जो रिटेल निवेशक हैं वो इस स्टॉक में एक्साइटेड हैं निवेश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई ऑफर साइज़ की। तो देखिए जो पब्लिक इशू है दोस्तों वो लगभग 3.12 करोड़ इक्विटी शेयर की है और फैज द कंस्ट्रक्शन कंपनी रुपीज़ 308.88 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। और ये अपर बैंड के थ्रू बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कह सकते हैं इसमें से 91.77 करोड़ ऑलरेडी जो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों 23 अगस्त को, जो कौन कौन है, जिसमें कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्वांट म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कॉप्टहेल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट एंड पीएनबी परिवार आर्बिट्रेज, इन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप कह सकते हैं इस इशू में ना दोस्तों 3 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको ये स्टॉक 9 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंट मिलेगा टू द फाइनल ऑफर प्राइस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की अन्य शेयर होल्डिंग है। अब नीचे चलते हैं और चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि आखिर ये पब्लिक इशू लाने का रीज़न क्या है। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया है, एक हाई कैपिटल इंसेंटिव कंपनी, इंटेंसिव कंपनी दोस्तों। क्यों, आपको थोड़ी देर बताऊंगा। जो एंटायर नेट इशू है दोस्तों उसमें से जो ऑफर एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, जो ऑफर को लेकर जो खर्चे हैं उसको हटा दें तो ये कंपनी की ओर जाएगा, जिसमें से 62.2 करोड़ रुपए कंपनी यूटिलाइज करेगी इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए। 150 करोड़ रुपए दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ओर जाएगा और जो रिमेनिंग पैसा है दोस्तों वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीनरी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये ओवरऑल ऑफर प्राइस आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल की। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया जी जो हैं, ये एक पुंगलिया है, ये एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है उसे शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरी तरह से दोस्तों, चाहे वो डिज़ाइन हो या अन्य चीज़ हो, उसको करने का काम करती है। और विद एक्सपीरियंस इन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोस्तों, ठीक है। यानी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ले लेना एक बहुत ही इसके दायरे को सीमित कर देगा, लेकिन क्योंकि इसका जो पूरा ओवरऑल कह सकते हैं बिजनेस, ये 4 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। वाटर सप्लाई, रेलवेज, रोड और इरिगेशन नेटवर्क, इस 4 सेक्टर्स में कंपनी काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पास इन हाउस टीम ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम डिजाइन टू कंप्लीशन अलॉन्ग विद द फ्लीट ऑफ 499 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और व्हीकल दोस्तों, यानी एक काफ़ी शानदार टीम है और एक बहुत बड़ी फ्लीट है दोस्तों 499 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और व्हीकल्स की, विच रिड्यूस इज डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी फॉर की मटेरियल। और इतने बड़े फ्लीट होने का फ़ायदा यह है कि आप थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहते हो, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इट इज़ अ फोकस प्लेयर, ये क्या आप कह सकते हैं फोकस प्लेयर है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में, और लगभग 775 WSPs उन्होंने टिल डेट तक कंप्लीट किए हैं। और इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं 38 आप कह सकते हैं WSPs हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी WSP क्या होता है, जैसे पहले देखिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, यानी 75 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अभी तक ये कर चुके हैं और
38 अंडर एग्जीक्यूशन है। बात करें जुलाई 2023 तक दोस्तों, तो इसकी जो ऑर्डर बुक थी 3799.53 करोड़, ऑलमोस्ट 3800 करोड़ रुपए की थी। इसका क्लाइंट बेस तमाम डिपार्टमेंट पे आता है दोस्तों, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट पे दोस्तों। इस कंपनी ने मोर देन 85 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं दोस्तों टिल डेट, और 51 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों 9 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डर बुक। यानी एक काफ़ी अच्छी कंपनी जिसके पास बहुत अच्छा आप कह सकते हैं तजुर्बा है, काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है तमाम चीज़ों को करने की दोस्तों। लेकिन मेनली इनका जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो आने वाले आप थोड़ी ही देर में थोड़ा आप कह सकते हैं इलेबोरेट करूंगा मैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। बात करें फाइनेंशियल्स की, ठीक है, प्रमोटर जो है दोस्तों विष्णु प्रकाश पुंगलिया, द जोधपुर बेस्ड कंस्ट्रक्शन मैन है स्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है, बहुत ही तगड़े नंबर दोस्तों इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। इन द पास्ट ईयर्स द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोइंग एट CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बात करें 55.10%। जी हाँ, ये इसका कैगर है दोस्तों पिछले सालों में, ठीक है। कब तक का? 21 से 23 का ₹1168.4 करोड़ फाइनेंशियल 23 में, विद द हेल्प ऑफ robust order book across different business segments and geographical regions, ठीक है। काफ़ी तगड़ी स्टॉक बुक है, पिछले कुछ साल काफ़ी शानदार है कंपनी के। जो नेट प्रॉफिट है उसमें वो CAGR में कितने बड़ा है 118.52% में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी फाइनेंशियल 2021 से 2023 तक ₹90.64, ऑलमोस्ट 91 करोड़ आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी फाइनेंशियल पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा होता हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ द ऑपरेटिंग नंबर्स टू वर स्ट्रॉन्ग, जो ऑपरेटिंग नंबर है वो भी काफी मजबूत रहे हैं, जिसमें जो एबिटा है दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन 80% ऑन ईयर की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं टू ₹156.6 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 में, और मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है 234 बेसिस पॉइंट का एट 13.4% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बट जो डेट है ना दोस्तों इनके बुक्स में, वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है, क्योंकि देखिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें डेट होता ही है, तो ये उतनी चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन अचानक से बहुत से डेट बढ़ जाना ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन देखिए इनको धंधे भी बहुत मिले हैं, आप आगे देखें ₹250 करोड़ रुपए फाइनेंशियल 23 में इनका कर्जा था, और ये 176 करोड़ रुपए था फाइनेंशियल 22 में। यानी आप देखें 176 करोड़ से सीधा 250 करोड़ से ऊपर चले जाना, और 2021 में तो ये मात्र 110 करोड़ था। एज अ रिजल्ट जो फाइनेंस कॉस्ट है वो जंप होकर के 30 करोड़ में आ गई है, जो पहले मात्र 24 करोड़ थी कब फाइनेंशियल 22 में, और मात्र 17.5 करोड़ थी फाइनेंशियल 21 में। यानी जो कर्जा है ना दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस कर्जे बहुत हैं तो फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले समय हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कर्जे कैसे सेटल डाउन करते हैं, और यही कारण है कि भैया जो वर्किंग कैपिटल में ना पैसे डालने हैं वो उसी लिए कर रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की भाई, प्रमोटर और मैनेजमेंट की, ठीक है। तो प्रमोटर में कौन कौन है? विष्णु प्रकाश पुंगलिया जी, मनोहर लाल पुंगलिया, संजय कुमार पुंगलिया, कमल किशोर पुंगलिया और अजय पुंगलिया hold 90.45% stake in the company and the remaining 9.5% is held by public shareholder। यानी तो प्रमोटर 90% राधा रखते हैं भैया। और जो विष्णु प्रकाश पुंगलिया जी हैं ये चेयरमैन हैं और होल टाइम डायरेक्टर रिपोर्ट के, जबकि मनोहर पुंगलिया जो हैं ये MD हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, प्रमोटर के हाथ में काफ़ी अच्छा माल है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें जो संजय कुमार पुंगलिया जी हैं जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जबकि अजय पुंगलिया और कमल किशोर पुंगलिया जी ये होल टाइम डायरेक्टर हैं बोर्ड में। सरफराज अहमद जी जो हैं वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं दोस्तों, आप देखें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी के, जबकि नेहा मतनानी जी जो हैं वो कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंप्लायंस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ये कुछ बोर्ड मेंबर्स के नाम हो गए। अब बात करते हैं रिस्क की कि भाई रिस्क क्या है। देखिए देयर आर सर्टेन outstanding litigations involving the company which have determined adversely may affect business operation reputation। कुछ बहुत ज़्यादा बिजनेस विवाद हैं, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बिजनेस विवाद रहते हैं, लेकिन इसके साथ इशू ये है ना कि जो विवाद हैं वो लिटिगेशन के, वो आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो कहीं से भी गड़बड़ होते हैं यानी फेवर में
उल्टा रिजल्ट आता है तो चाहे वो रेपुटेशन हो या बिजनेस ऑपरेशन हो, दोनों को ही बहुत हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, राजस्थान स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इनका बिजनेस का, ठीक है। एक और प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, तीसरी प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। जो फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो का एज ऑफ मार्च 2023 और 2022 में ये नेगेटिव है, ठीक है। जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, और एन इंक्रीज इन डेट विदाउट सस्टेन फ्री कैश फ्लो, एक और प्रॉब्लम। आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, उसके बावजूद आपके डेट बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बहुत एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन को और कंपनी की ग्रोथ को। और ये मुझे लगता है ना एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और देखिए एक और चीज़ बता दूं, जब आपके पास इतना ज़्यादा डेट रहता है ना, कैश फ्लोज आपके ऐसे रहते हैं, तो जब आप कोई भी स्टॉक प्राइस होता है और बाजार में गिरावट होती है, तो डेट के जो स्टॉक्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मार पड़ती है दोस्तों, ठीक है। और ऊपर से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो राजस्थान में कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिजनेस दोस्तों, जब बिजनेस इज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वॉल्विंग रिलेटिवली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं लगते दोस्तों यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, एंड इट रिक्वायर्स सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। सब्सटैंशियल फाइनेंशियल फॉर बिजनेस ऑपरेशन। तो ये तमाम चीज़, यानी भैया धंधा करने की ना बहुत ज़्यादा रोकड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, साफ भाषा में बात करूँ तो। और आप एक सिनेरियो समझिए, आप एक ऐसा धंधा कर रहे हैं जहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि भाई मुझे बहुत लंबे पीरियड में काम चाहिए, लगातार पैसे चाहिए, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चाहिए, मेरा जो वर्किंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। और इसके जस्ट विपरीत दोस्तों, आपके पास कैश फ्लो निगेटिव हो, आप लगातार आपके डेट बढ़ रहे हैं, लगातार आपका जो कॉन्सेंट्रेशन बिजनेस का वो सिर्फ एक स्टेट में है, ठीक है। तो आप खुद बताएं आपको कैसा लग रहा है सुन के, ठीक है। डेंजर तो है दोस्तों, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आप देखें, कंपनी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम करती है, एंड फेलियर टू सक्सेसफुली compete could result in loss of one or more of significant customer and may adversely affect the business, ठीक है। आप समझ जाइए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और करेंटली ये तुरंत पिछले 2-4 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और ये अपना IPO लेकर के आ रहे हैं। अगर सरकार बदलती है तो क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मैं सिर्फ स्पेकुलेशन दे रहा हूँ, और उसी के आसपास ये IPO लेकर के आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ना कुछ जान रहा हूँ दोस्तों, बट ये बस मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है। क्या ये सिर्फ पैसे जनरेट करने के लिए तो IPO नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लिस्टिंग डेट क्या होगी, तो देखिए कंपनीज इन कंसल्टेशन विद द NSE विल फाइनलाइज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय August 31, और डीमेट अकाउंट में कब तक आ जाएगा ये आपके 4 सितंबर तक, यानी 4 सितंबर तक ये आपके भैया डीमेट अकाउंट में भी आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं, इन्वेस्टर विल गेट देयर रिफंड इन द बैंक, और अगर आपका IPO नहीं आया है तो 1 सितंबर तक आपको आपका रिफंड भी मिल जाएगा, तो कहीं कोई इशू नहीं है दोस्तों। और विश्व प्रगत पुंगलिया जो है, जो स्टॉक का नाम है दोस्तों, ये BSE और NSE में September 4 आ जाएगा। और अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं सरनेम ठीक नहीं ले पा रहा हूँ तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए IPO का जो शेयर है ना दोस्तों, ये 40 से 50% ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है ओवर द अपर प्राइस बैंड, ठीक है। अपर प्राइस बैंड 95 के आसपास, वहाँ से 40-50% ग्रे मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। एनालिस्ट सेड ऑन एनोमिटी, ठीक, एक एनोनिमस कह सकते हैं आदमी ने कहा है। जो ग्रे मार्केट भैया अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म होता है IPO शेयर का, जो बॉट एंड सोल्ड टिल लिस्टिंग, ठीक है। यानी काफ़ी शानदार लिस्टिंग होने की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। आप देखें, जो चॉइस कैपिटल एडवाइजर और पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर है दोस्तों, आर द मर्चेंट बैंकर टू द इशू, जबकि लिंक इन टाइम ये रजिस्ट्रार है दोस्तों। जैसे कैम्स होता है ना, वैसे लिंक इन टाइम है, ठीक है। देखिए कंपनी की जो IPO आने वाली है वो तो धमाकेदार होगी, इसको कोई मना नहीं कर सकता, बट लॉन्ग टर्म के जो चैलेंजेस हैं वो साफ हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा डीप में चलते हैं थोड़ा चीज़ों के। देखिए डाइवर्सिफाइंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड सर्विस, देखिए जैसा मैंने पहले बताया ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है,
तो अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे लगातार बढ़ा रहे हैं दोस्तों, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कैसे? 4 कैटेगरी में है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट और इरिगेशन। करेंटली 67% उनका रेवेन्यू दोस्तों ये प्राइमरी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट आता है राजस्थान से, 67%। बट कंपनी धीरे धीरे अपने को डाइवर्सिफाई कर रही है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और अन्य स्टेट में नए नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं। यानी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और अगर इसे करने में ये कामयाब रहती है देन इट विल बी गुड फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, आप देखें जो प्रोग्रेशन है दोस्तों, along with the fact that company has been successfully running the business over the last 36 years, आज की कंपनी नहीं है ये, 36 साल हो गए धंधा करते इन लोगों को, should lend confidence about the capability and sustainability of the business। तो इससे आप ये कह सकते हैं भैया 36 साल कोई कम उम्र तो होती नहीं है। जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं 36 साल तो टोटल नहीं हूँ अभी, यानी मेरी उम्र से भी कहीं ज़्यादा ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। आप कह सकते हैं प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटल। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, द अदर नोटेबल पॉइंट जो दोस्तों, VRPL हैज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू कैपिटल मैनेजमेंट। इट वुड लाइक टू रिमेन अ लो डेट कंपनी, स्टेड अवे फ्रॉम बिडिंग फॉर अनवाइबल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट विच फॉर विच इट डिड नॉट हैव द रिसोर्स एंड इनफ बैंडविड्थ टू एग्जीक्यूट। बहुत अच्छी चीज लिखी है दोस्तों यहाँ पे, कंपनी अपने आप को लो डेट करने की कोशिश करती है। कंपनी उन प्रोजेक्ट में बिड ही नहीं करती है जो बिल्कुल वायबल ना हो, जो आप कह सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़े या जहाँ डिफॉल्ट होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, धीरे चले सुरक्षित पहुँचेगी। आप कह सकते हैं बात कहूँ तो उस एक मंत्रा में आगे बढ़ती है। द कंपनी हैज़ लुक्ड इंटरनली फॉर रिसोर्सेज एंड ओनली बिड फॉर प्रोजेक्ट इट कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, धीरे चलें सुरक्षित पहुँचने। लेकिन देखिए जब आप धीरे चलते हैं ना और सुरक्षित पहुँचें तो आप ग्रोथ नहीं करते उतनी ज़्यादा। ठीक है, आप देखें तो VPRPL का जो फोकस दोस्तों ये मार्जिन में है एंड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में है, वाइल बिडिंग फॉर प्रोजेक्ट टू इंश्योर रिटर्न ऑन कैपिटल। जब ये कोई भी बिड करते हैं देखते हैं भैया मार्जिन हमारे लिए बच रही नहीं बच रही है, और मार्जिन के साथ साथ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह आ रहा है। और ये जो इनका कंजर्वेटिव अप्रोच है दोस्तों टू कैपिटल, ये भी रिफ्लेक्ट करता है इन द फैक्ट दैट द एंटायर प्रोसीड्स 308 करोड़ ऑफ इशू विल बी यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी देखिए प्योर धंधे के लिए काम हो रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी ग्रेट। आगे चलते हैं, फ्रेश कैपिटल टू फ्यूल ग्रोथ। देखिए जैसे मैंने पहले दिया, एक EPC प्लेयर है दोस्तों, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको कैपिटल चाहिए रहता है, और यानी हर एक 100 रुपये की ग्रोथ इन रेवेन्यू नीड्स 20 या 30 एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी हर 100 रुपये की ग्रोथ के लिए इनको 25 से 30 रुपये वर्किंग कैपिटल चाहिए। और पिछले 3 सालों में दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू 55% एनुअली बढ़ी है, ऑर्डर बुक 38 करोड़ के आसपास का है, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स इनके एनुअल रेवेन्यू का जो आने वाले 2 सालों में चलने वाली है। यानी ऑर्डर बुक तगड़ी है, आने वाले 2-3 सालों के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी expect to deliver similar growth. This will require capital for existing project as well as new one where the company is coming to lowest bidder. ठीक है, आप देखें our estimate suggest that मनी कंट्रोल का आर्टिकल दोस्तों ये, the issue company will have close to rupees 200 crore a project of the issue of the working capital available and another 100 to 130 crore will be available through internal accruals। ठीक है, 100 से 130 करोड़ कह सकते हैं अंदरूनी आप कह सकते हैं चीज़ों के थ्रू कंपनी जनरेट करेगी, और कंपनी 200 करोड़ रुपए दोस्तों वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होगा इशू द कंपनी। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं, चंद चीज़ें करते हैं। द कंपनी कुड एक्चुअली एग्जीक्यूट अनदर रुपीज 1200 to 1500 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट्स विच इज इक्वल टू द रेवेन्यू ऑफ 24 to 2600 ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 सालों में लगभग 1200 से 1500 करोड़ की प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, जो 24 से 26 करोड़ रुपए के रेवेन्यू इनको 2 साल में जनरेट करने देंगे। इन अ वे दिस फंडिंग इज इनफ टू इंश्योर द ग्रोथ बिजनेस फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 year। यानी जो फंडिंग इनको मिल रही है IPO के थ्रू 1.5 से 2 साल के धंधे के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंपनी दोस्तों, मैं जो राजस्थान वाली बात कर रहा था, अगर मैं गलत रहता हूँ तो फिर ये काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। मुझे ये लग रहा है एक जो डेट है वो एक इशू लग रहा है। देखिए IPO तो बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी, तो वो तो कोई मैटर की बात करने का मैटर ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते भाई साहब वैल्यूएशन और फाइनल व्यू की। तो देखिए
जो अपर प्राइस बैंड है 99 रुपये शेयर का, ये वैल्यू को 13 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल 23 प्री ओपनिंग अर्निंग और 9 से 10 टाइम ऑफ एस्टिमेटेड फिजिकल 2024 अर्निंग की कह सकते हैं पोजीशन में लाकर रख देता है। मोर ओवर जो कैपिटल इन्फ्यूजन दोस्तों और जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये भी अर्निंग को बहुत मजबूत करेगा। और पोस्ट द इशू बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल 24 कंपनीज नेटवर्थ विल जंप टू अराउंड 725 टू 740 करोड़, ठीक है, जिसमें से 315 करोड़ फाइनेंशियल 23 में होंगे एंड द बुक वैल्यू विल बी अराउंड 58 करोड़ रुपीज 58 अ शेयर। Based on this, the issue is priced at 1.7 times, which is quite attractive in the light of very strong market position. ठीक है, यानी कोई महंगी वैल्यूएशन में भी नहीं दोस्तों, इसीलिए मैं कहा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एटलीस्ट मुझे लगता है आईपीओ के लिए तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और अगर आप इसे थोड़ा लंबे समय के लिए रखेंगे, उसके बाद अगर कोई आप कह सकते हैं सेल कर सकते हैं, और अगर कोई गिरावट होती है तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका हो सकता है दोस्तों। तो एक ही एनालिसिस आपको शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।